हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं प्रयागी बीएससीएन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस बार सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई होने वाली है। क्या है ये सेमेस्टर सिस्टम और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, वो डाउट ये रहता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर, बच्चों के मन में काफ़ी डर रहता है कि मार्क्स नहीं मिलते। तो वो सब चीज़ें जो है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी देखिए, नंबर पाना बड़ी बात नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कहीं भी एक अच्छे जगह पे प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ को जानना पड़ेगा, आपको और बेहतर खुद को बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जो कि पॉपुलेशन देश का बढ़ रहा है। तो उसके वजह से जो है, एक जॉब पाने के लिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं वो आप सबको पता है। आप इतने अनजान नहीं हैं। आप 12th पास आउट करके आए हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में आएंगे, या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप चूज करेंगे, तो आपका अप्रोच सही होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, आपको खुद बनाना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खाना नहीं बनाया होगा अब तक अपने हाथ से, जो अब वो आपको करना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है। तो वो चीज़ों को अगर आप देखेंगे, और फिर पढ़ाई, जो मेन फोकस आपका होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए यहाँ पे आने के बाद, वो है अच्छे से पढ़ाई करना। टाइम वेस्ट नहीं करना है। चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो, चाहे आप 80% पाएँ, 90% पाएँ या 70% पाएँ, वो चीज़ अलग चीज़ है। इंटरनल मार्क्स के भरोसे पास होना, सिलेबस पर ध्यान ना देना, पढ़ाई ना करना, ये लापरवाही अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर स्ट्रिक्ट रही है, इसके पीछे का रीज़न भी बहुत बड़ा है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि उन्हें पता है सिलेबस का लोड क्या होता है, कैसे पूरे सब्जेक्ट को, पूरे एक पेपर में जो 5 चैप्टर होते हैं उसको कवर कैसे करना है, क्या करना रहता है, वो सब अप्रोच इनको पता होती है। तो इनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है आगे की जर्नी। लेकिन अब आप आ रहे हैं और आपके लिए ये जो एनईपी सिस्टम है, इसमें मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट का सिस्टम है, ये सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल के लिए आप जब जाएं तो प्रैक्टिकल अच्छे से करें, किसी भी चीज़ में लापरवाही ना करें। देखिए, अच्छा बुरा सबके साथ होता है, कोई ज़्यादा नंबर पाता है, कोई कम नंबर पाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपका हार्ड वर्क। जो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे एवरी डे, अगर आप थोड़ा ही घंटे पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा कि आप जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है। लाइफ में कुछ अगर करना है बड़ा, तो यहाँ पे आके उसका यूटिलाइज करिए, ना कि वेस्ट करिए अपने टाइम को। अपने जो भी अपने पेरेंट्स के सामने के साथ आप यहाँ पे आए हैं, उसे आपको पूरा करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता। मैं भी बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी बहुत चैलेंजेस आए। आपके लिए तो अच्छा है कि आपका सेशन जल्दी स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों के लिए क्या था, सेशन ही लेट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद महाकुंभ में लगभग 2 महीने की छुट्टी हो गई, तो सिलेबस ही नहीं सही से कवर कर मिला। ना टीचर्स पढ़ा पाए, ना कोई पढ़ पाया। रिज़ल्ट वही हर साल जो होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, मैक्सिमम बच्चे फेल हुए, पास नहीं हुए फर्स्ट ईयर में। लेकिन जिन्होंने खुद से मेहनत करी, कंसिस्टेंट रहे, वो अच्छा नंबर लाए। वो 80% भी नंबर बच्चे पाए हैं, पाने वाले। मैं 67% पाया। कुछ कमियां रहीं, अगर वो भी सुधारता। लेकिन देखिए, यही होता है लर्निंग फेज। जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं, आपको लर्निंग फेज में रहते हैं, आपको नहीं पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, पर धीरे धीरे आप सीखते हैं। और अब मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में मेहनत करना है और अच्छा करना है। लेकिन अगर मैं अभी से नहीं करूँगा, और ये फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स मैं पाया उसके बेसिस पे अगर खुद को जज करके कि मैं कर लूँगा, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप 12th में 90% या जो भी आप मार्क्स पाए हैं, उसको साइड करिए, एक स्टार्ट करिए कि मुझे अब बीएससी हायर एजुकेशन अच्छे से करना है। मुझे ये नहीं देखना है इंटरनल मार्क्स क्या मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। जो भी मेरा एग्ज़ाम है, मेरा पेपर है, उसमें मुझे बेस्ट लेना है। एक एक कॉन्सेप्ट अपना थारोली रीड करिए। आपके लिए अच्छा है कि
2 पार्ट में बटा हुआ है। एक जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लेंगे फिर दोबारा आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें आपके लिए आसान हैं और अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों को कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ISDC का BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ISDC में अगर आप आएंगे और आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नाम है प्रियांश त्रिपाठी, आप सबको पता है। और अगर आपको कुछ पढ़ना होगा, कोचिंग पढ़ना होगा, तो उसके लिए भी अगर आप ग्रुप वाइज कुछ लोग मिलेंगे तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल कर आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि मेरा भी फिज़िक्स का लैब रहता है और फिर कंप्यूटर साइंस का लैब रहता है और फिर क्लासेस में डेली ही लगभग लेता रहता हूँ। तो इस वजह से उतना टाइम मिल नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना टाइम निकाल पाऊँ आपके लिए। तो यही बताना था और तैयार रहिए, ऑनलाइन वीडियोज़ मैं डालने की कोशिश पूरी से पूरी करूँगा। देखिए, जब फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में आते हैं ना, तो सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है ना वो फर्स्ट ईयर का 1.5 गुना होता है। तो उस हिसाब से हमको भी पढ़ना रहता है, अपनी तैयारी करनी रहती है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मैं साथ में लेकर चल लूँगा आपका फर्स्ट ईयर भी और साथ में सेकेंड ईयर भी, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं हर एक कोशिश करूँगा कि आप अच्छा से अच्छा नंबर पाएँ। IIT JAM और जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर पाएँ, अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अपने लाइफ में अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी डरना नहीं है। लाइफ में आपके सामने चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे एक ना एक वक्त पे। अगर अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें आसान हैं, हो जाएंगी, जैसे 12th कर लिया, BSc कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, पर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको लगता है कि हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन आपको डरना नहीं है, हर चीज़ फेस करना है। जब आप लाइफ में बड़े होते हैं ना, ग्रो करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, एक इंसान ना वो जानता है कि मुझे उठना कैसे है। तो अगर आप वो सीखेंगे धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट इट टेक्स अ टाइम। तो आपको वो करना है, आपको किसी टीचर से बहस नहीं करनी है। अगर आप स्कूल में थोड़े से एरोगेंट थे तो उस चीज़ों को दूर करना है। आपका जो गोल होना चाहिए वो है इम्प्रूवमेंट। हायर एजुकेशन सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं देता, हायर एजुकेशन मीन्स इम्प्रूवमेंट, कि आप अपने आप को कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हर फॉर्म ऑफ लाइफ में। आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए। अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, स्पोर्ट के फील्ड में जाइए। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम है जहाँ पे स्पीकिंग एबिलिटी हो रहा है तो वहाँ पे जाइए। आप कंप्यूटर के फील्ड में जाइए। कुछ भी आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मेहनत कीजिए। देखिए, कुछ एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है।